हम कर रहे हैं एक दिव्य देव ध्यान। मैं क्या हूँ। आइए नेत्र बंद करें, परम पिता का आवाहन करें और भावना करें कि हमारा हृदय प्रकाशित होता जा रहा है। हमारे भीतर नई श्रेष्ठ आदतों के बीज स्थापित होते जा रहे हैं और हम इस मनुष्य जीवन को अपने मूल केंद्र को अनुभव करके श्रेष्ठ बनाते जा रहे हैं। एक गायत्री मंत्र इसी भावना के साथ और साथ ही साथ ये विचार करें कि मैं क्या हूँ का ये ध्यान सर्वत्र फैल रहा है और अनंत जीवंत जागृत आत्माओं के भीतर का प्रकाश जगा रहा है। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक बहुत ही सुंदर ध्यान गुरुदेव हमें करा रहे हैं कृपा से। आप सबको बहुत बहुत थैंक यू है आपकी प्रेयर्स के लिए, आपकी प्रार्थनाओं के लिए, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से हो रहा है। आवाज़ किसी की भी हो, लेकिन करने वाली चेतना, करवाने वाली चेतना वो परम सत्ता है, वो यूनिवर्स है। आइए फिर से यही भाव करते हैं अपने हृदय में, अपने इष्ट को, अपने गुरु को, उस परमात्म सत्ता को देखिए और भावना करिए कि जो आपके कानों में पड़ रहा है या जो कहीं से भी बोला जा रहा है या जो भी आपको इस पल भाव आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, वो उन्हीं के दिए हुए हैं और ये स्वाध्याय उन्हीं के संरक्षण में, उन्हीं की ऊर्जा से संभव हो रहा है। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने हमें एक बहुत सुंदर चीज बताई कि शरीर और आत्मा के बीच की चेतना मन है और अब इस मन को जानना पड़ेगा। अब इस मन को जानने के लिए उसको और बारीकी से उसको विश्लेषण उसका गुरुदेव ने किया और गुरुदेव ने पहला भाव बताया कि प्रवृत्त मानस होता है और वहां से हमारी आदतें बनती हैं, हमारी वृत्तियां बनती हैं और जो आदतें बन जाती हैं वो जमा हो जाती हैं, अंदर केंद्र में इकट्ठी हो जाती हैं। अब इसी को गुरुदेव आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि जो हमने एग्जाम्पल से भी समझा था ना कि आदतें केंद्र में कैसे इकट्ठी हो जाती हैं, तो अब हमें टीवी से स्वाध्याय की तरफ आना है। टीवी की आदत पड़ गई है बचपन से, है ना, और आदत बनती कैसे हमने वो भी जानने और समझने की कोशिश करी थी। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, मनुष्य एक अल्प बुद्धि साधारण प्राणी था। उस समय की ईर्ष्या, द्वेष, युद्ध प्रवृत्ति, स्वार्थ, चिंता आदि साधारण वृत्तियां इसी एक कोने में पड़ी रहती थी। पिछले अनेक जन्मों के नीच स्वभाव जिन्हें प्रबल प्रयत्नों द्वारा काटा नहीं गया है, इसी विभाग में इकट्ठे रहते हैं। यह एक अद्भुत अजायब घर है जिसमें सब तरह की चीजें जमा है। अब कौन है अद्भुत अजायब घर? ये जो हमारा प्रवर्त मन है, गुप्त और सुप्त मन, इसके अंदर इम्प्रिंट्स हैं, बहुत सारे इम्प्रिंट्स हैं। उन इम्प्रिंट्स को आप डॉट मान लो, ठीक है। अब मान लो मेरा शरीर है, इस शरीर में एक मन है, उस मन का एक हिस्सा है प्रवर्त मन, उसमें बहुत सारे ब्लैक एंड व्हाइट डॉट्स हैं, ठीक, बहुत सारे। जब मनुष्य जन्म लेता है तो अपने पिछले जन्मों के डॉट्स के साथ जन्म लेता है, क्योंकि हमने कई योनियां जी हैं, कई योनियां। और जब हम इनिशियली स्टार्टिंग में आए थे तो हमको वो दिव्यता नहीं पता थी, क्योंकि स्लोली वी आर ग्रोइंग, स्लोली वी आर लर्निंग। तो हमारी इस अल्प मन बुद्धि से हमने जो भी धारणाएं क्रिएट करी, हमारे मन में वो सारे विकार, ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ, ये सारी जो वृत्तियां थी, ये यहाँ पर सोई हुई हैं। अब जिस जन्म में जिस चीज पर काम कर लिया वो जड़ से हट गई, लेकिन बहुत सारे ऐसे डॉट्स हैं जिन पर काम नहीं किया गया। जिन पर काम नहीं किया गया वो अभी मेरे व्यवहार में हो या ना हो, पर मेरे चित्त पर हैं। इसको सरलता से अगर समझने की प्रयास करें तो जैसे मान लीजिए अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं और कोई कितनी भी कोशिश कर ले आपको प्योर नॉन वेजिटेरियन खिलाने की, या एग ले लीजिए, अगर आप बिल्कुल एग नहीं खाते और कोई बाहर की शक्ति आकर कितना भी प्रयास करे आपको एग खिलाने की, तो अगर आपने उस डॉट पर पिछले जन्मों में काम कर लिया है तो आपको कोई भी ताकत एग नहीं खिला पाएगी। आपको उल्टी हो जाएगी, आपके अंदर से कुछ हो जाएगा, पर आप नहीं खा पाओगे अगर वो डॉट अंदर है ही नहीं, किसी जन्म में उस पर काम हो गया है। लेकिन आपने इस जन्म कभी भी एग नहीं खाया, कभी भी नॉनवेज नहीं खाया, अचानक से 30 साल, 35 साल, 21 साल, 22 साल, किसी सर्टेन एज में बाहर से आपने लोगों को एग खाते हुए देखा और किसी ने आपको 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार वो एग ऑफर किया, और अगर आपके अंदर वो डॉट है तो आपकी एनर्जी वहां से कनेक्ट हो जाएगी और आप उस एग को खा लेंगे। फिर वो आदत में आता है या नहीं, ये इस समय के ऊपर है। आपका विवेक जान रहा है कि एग नहीं खाना चाहिए, आपके मन को पता है कि नहीं खाना चाहिए, लेकिन एक बार स्वाद लगा, फिर दूसरी बार खाया, फिर तीसरी बार खाया, फिर चौथी बार खाया, और क्योंकि अंदर डॉट था, वो आदत अंदर ऑलरेडी डॉट के फॉर्म में थी, तो वो डॉट इस जन्म के कर्म और अभ्यास से मिल गई और वो पुनः आदत में बदल गई, कन्वर्ट हो गई। हमने ये वाला एग्जाम्पल लिया, आप इस चीज को किसी भी एग्जाम्पल से सेट कर सकते हैं अपने जीवन में। आपने कोई काम कभी नहीं किया, लेकिन अचानक वो काम सामने आता है और आप उस तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे मान लो बहुत सारे लोग हैं
जिनके बचपन में तो नहीं होता कि उनको आर्ट ऑफ लिविंग, ब्रह्म कुमारी, गायत्री परिवार या ऐसा स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट मिले। हर किसी को तो नहीं मिलता है बचपन में, राइट। लेकिन अचानक से आप 30-40 की एज में हो, आपका लाइफ बढ़ रहा है और आपने कहीं से कोई सत्संग सुन लिया, कहीं से कोई ऑडियो सुन लिया, और आपके चित्त पर अगर वो ज्ञान, वो संस्कार, वो इम्प्रिंट, स्वाध्याय, सेवा, सत्संग के आत्मा के प्रकाश को जानने की इच्छा, वो आपके डॉट, आपके अंदर वो डॉट है, तो आपकी एनर्जी उधर खिंची चली जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि उस डॉट को खाद पानी मिल गया, हवा पानी मिल गया। ऐसे ही अगर वाइट, ऐसे ही जितने भी अंदर डॉट हैं, फिर वो अच्छे हैं या बुरे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको जो भी मिलता है बाहर से, आपके भीतर वो होता है तो आप वो कर जाते हो। मतलब आपके अंदर खून करने का संस्कार नहीं है, क्योंकि हम ग्रो कर गए। जो लोग ये स्वाध्याय सुन रहे हैं डेफिनेटली वो यहाँ तक ग्रो कर गए कि वो किसी का खून नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी किसी जन्म में किया नहीं होगा, सब कुछ कर आए हम, ये मान लो एक बार कि हमने सब कुछ किया है, बट हमने किसी एक लाइफ में अपने उस संस्कार पर, अपनी उस आदत पर काम कर लिया, बहुत मेहनत करके उसे फोल्डर से हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया। अब बात ये होती है कि इस विभाग की क्लीनिंग कैसे की जाए। यहीं पर जप काम आता है। अगर हम 3 शरीर से तरीके से, भावनाओं से जुड़कर जप करें, नियमित जप करते रहें, तो हमारे जो अंदर इम्प्रिंट्स हैं, उसमें जो अनावश्यक इम्प्रिंट हैं, वो उस जप की अग्नि से भस्म हो जाते हैं और हमको पता भी नहीं चलता कि हमारे अंदर क्या क्या भस्म हो गया। बहुत सारे गंदे गंदे ब्लैक डॉट्स अंदर होते होंगे जो अभी सतह पर नहीं आए, क्योंकि हमें वो एनवायरनमेंट नहीं मिला, हमें वो बाहर का माहौल नहीं मिला, इसलिए। और जब करने से वो डॉट्स बिना सतह पर आए जन्म जन्मांतर के लिए भस्म हो जाते हैं। इसीलिए उपासना का महत्व है। यहाँ पर इस चीज को साइंटिफिकली हमको समझना चाहिए, और इसीलिए यहाँ तक जो लोग आए हैं उनके जीवन में तो निश्चित रूप से उपासना होगी, नहीं है तो उपासना आपके जीवन का अभिन्न अंग होना ही चाहिए। अब यही गुरुदेव कह रहे हैं कि एक अद्भुत अजायब घर है जिसमें हर तरह की चीज है, कुछ अच्छी, कुछ बहुमूल्य, कुछ सड़ी गली, कुछ भद्दी, कुछ भयानक। जंगली मनुष्य, पशुओं तथा दुष्टों में जो लाभ, हिंसा, क्रूरता, आवेश, अधीरता आदि वृत्तियां होती हैं, वह भी सूक्ष्म रूप से यहीं पर जमा है। यह बात दूसरी है कि कहीं उच्च मन द्वारा पूरी तरह से वे ये वश में रखी जाती हैं, तो कहीं कम। अब ये लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है, कहीं उच्च मन द्वारा वो पूरी तरह वश में रखी जाती हैं। जैसे एक गुस्से का इम्प्रिंट मोस्टली सब में होता है, ठीक है, मोस्टली होता है सब में। अब कुछ लोग हैं जो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं, पता है कि गुस्सा है, लेकिन जब आ रहा है तो उसको कंट्रोल करना है, क्योंकि पता ही अच्छी चीज नहीं है। लेकिन कुछ लोग चाहकर भी नहीं कर पाते, एकदम बर्स्ट आउट हो जाता है गुस्से के ऊपर। एक पूरा का पूरा ऑडियो मैं क्या हूं में रिकॉर्ड किया, उसको सुनकर देखिए कि कहाँ से आ रहा है। तो अब मुझे ये पता है कि फ्रॉम वेयर आई एम कमिंग, मेरी आज की जो भी आदतें हैं, जो भी इम्प्रिंट्स हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं, ये समझ में आ रहा है। और अभी ये भी पता है कि संभावनाएं असीमित हैं, यानी अंदर मेरे इस प्रवर्त मन में, मेरे इस गुप्त मन में ना जाने कितने इम्प्रिंट्स होंगे, क्योंकि पता नहीं कितने जन्म थे, और किस जन्म में क्या थे ये भी नहीं पता, किस जन्म में कौन सी आदत अपनाई ये भी नहीं पता। तो अच्छे भी होंगे और बुरे भी होंगे। जब हम जप करते हैं तो अच्छे इम्प्रिंट्स को खाद पानी मिल जाता है, और बुरे इम्प्रिंट्स जब की एनर्जी से वो एनर्जी सेंटर पे जाता है और एक हीट जनरेट होती है। जब हम तीनों शरीर से अलाइन होकर जप करते हैं तो हीट जनरेट होती है, और उस हीट से अनावश्यक जो डॉट्स हैं वो भस्म हो जाते हैं, और जिन डॉट्स को आवश्यकता होती है उनको खाद पानी मिल गया ना। क्योंकि जब हम कोई भी मंत्र कर रहे हैं, उस मंत्र में हम कोई तो भावना, कोई तो धारणा, कोई तो विचारणा कर ही रहे हैं ना। अब गायत्री मंत्री है तो हम कहते हैं उस प्राण स्वरूप, मतलब प्राण, जो दिव्य प्राण है, उस प्राण स्वरूप यानी सविता का प्रकाश, दुख नाशक, जो सारे दुखों को नष्ट करता है। दुख नाशक का मतलब ये नहीं कि बाहर की परिस्थितियां बदल जाएंगी, मेरी प्रवृत्ति जो मुझे सुख दुख का अनुभव कराती है, उस दुख नाशक, उस प्रवृत्ति को समाप्त करना। श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ है, जो बेस्टेस्ट है, बेस्टेस्ट किस रूप में, सविता के रूप में, तेजस्वी है, तेजस्वी परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। अब हम धारणा कर लिए ना कि हम उस सविता के दिव्य प्रकाश को, अपने इष्ट को, जो भी हम विजुलाइज कर रहे हैं, अपनी अंतरात्मा में धारण करें। अब जब हम इतने दिव्य प्रकाश को अपनी अंतरात्मा में मंत्र की शक्ति के साथ, श्रद्धा भावना के साथ धारण करेंगे, तो मजाल है कि कोई ब्लैक डॉट अंदर टिक जाए लगातार अभ्यास के बाद, और वह परमात्मा हमारी बुद्धि को, ये बुद्धि है, सद्बुद्धि नहीं है, अभी इस बुद्धि से उल्टे काम हो रहे हैं, हमारी बुद्धि को सत मार्ग पर प्रेरित करे, वो हमें सत मार्ग पर चलाए। क्योंकि भावना के बाद विचार आते हैं, पहले भाव आया, अब पहले हमने भाव पे काम किया, क्योंकि हमने उसको धारण किया अपने अंदर, उस विचारणा की शक्ति को, उस तेजस्विता को, उस दिव्य प्राण को अपने अंतःकरण में, कहाँ, अपने गुप्त मन में,
अपने प्रवर्त मन में धारण किया, उसका दिव्य प्रकाश भीतर फैल गया, और जब वो प्रकाश भीतर फैल रहा है तो वो अनावश्यक सारे डॉट्स को भस्म कर रहा है, जिनकी इस शरीर में, इस यात्रा में, इस मनुष्य जीवन में आवश्यकता नहीं है। और जितने भी श्रेष्ठ भावनाएं, विचार अंदर हैं डॉट के फॉर्म में, उन्हें सतह पे लाने में मदद कर रहा है। और उसके बाद उन विचारों से, उन भावनाओं से उत्पन्न विचार आ रहे हैं, और वो विचार आके मेरे को सत्य मार्ग पर ले जा रहे हैं, और उसमें सभी के लिए प्रार्थना है। तो बात गुरुदेव यहाँ पे यही कह रहे हैं कि उच्च मन, और यहाँ से हमारा उच्च मन जागृत हो जाता है, और उस उच्च मन को पता है कि क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है। यही प्रज्ञा है, इसी को प्रज्ञा का जागरण कहते हैं, इसी को विवेक का जागरण कहते हैं। और इसी से हमें पता है कि कौन सी तामसिक भावनाएं अंदर हैं, कौन सी राजसी भावनाएं अंदर हैं, और क्या क्या ऐसा है जो होने योग्य है, क्या क्या ऐसा है जो ना होने योग्य है। तो एक लाइन और पढ़ लेते हैं। गुरुदेव लिख रहे हैं, राजस और तामसी लालसाएं इसी मन से संबंध लगती है। राजस और तामसी 3 तरह के गुण होते हैं ना, सत्य रज तम। तो गुरुदेव उन गुणों की बात कर रहे हैं। तामसी तो बिल्कुल वो हो गई, लोअर हो गई, उसमें नॉनवेज खाना, वासना का संस्कार, ईर्ष्या, द्वेष, इंद्रिय भोग। तामसी तो वो सारी हो गई, मतलब जो बिल्कुल माइनस वाली है ना। राजसी हो गई मिक्स, राजसी में थोड़ा सात्विक मिला होता है ना, जो हमारा संसार चलाने में बहुत सहायक होती है। ऐसी भावनाओं को राजसी कहते हैं कि भाई हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, हमारे मन में स्वार्थ भी नहीं है, पर हम अपना नुकसान भी नहीं होने देंगे। बैलेंस, मध्यम मार्ग पे आ गए, राइट। हमें जाना सात्विक की तरफ ही है, लेकिन राजसी और तामसी लालसाएं इसी मन से संबंध रखती हैं। कौन से वाले मन से? इस गुप्त मन से। और वहां पर निर्णय ले लेते हैं। अगर हम राजसी की ओर बढ़ने लगते हैं तो धीरे धीरे सतोगुणों की ओर भी बढ़ने लगेंगे। इंद्रिय भोग, घमंड, क्रोध, भूख, प्यास, मैथुनोच्छा, निंद्रा आदि प्रवृत्त मानस के रूप हैं। इसमें ये सब भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? ये सारी चीजें जो मुझे इस दिव्य यात्रा को करने से रोक रही हैं। और इस प्रवृत्त मानस को अगर मुझे श्रेष्ठ बनाना है तो फिर मुझे अपने जीवन में उपासना को 3 शरीर से सही तरीके से लाना ही होगा। तो आज हम एक संकल्प ले लेते हैं। ध्यान तो हम कर ही रहे हैं सब लोग, है ना। 15 मिनट हम लोग उपासना भी करेंगे। हम आंख बंद करेंगे, हम सविता के उस केंद्र को अनुभव करेंगे और उस भावना करेंगे कि उस केंद्र का प्रकाश हमारे भीतर जा रहा है। और 15 मिनट गायत्री मंत्र का जप इस भावना के साथ जुड़कर आप धीरे धीरे देखोगे कि जप के साथ जप करते करते आंसू गिरने लगे हैं, क्लीनिंग होने लगी है। क्योंकि हमको कारण शरीर को पार करके इन मनों के हर एक हिस्से पर उस प्रकाश को फैलाना ही फैलाना है। तो आज के लिए इतना ही स्वाध्याय है, आगे कल मिलते हैं। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।